क्या स्टार्ट किए थे? सेकंड चैप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना? कैपेसिटेंस, धारिता। इसी में बुलबुल कुमारी को बेचैनी का टैबलेट खा लिया था कि सर धारिता तो पढ़ाबे नहीं किए। अरे धारिता के पास चलने के लिए अभी बहुत समय है, नाखून मत चिबाओ, उसमें गंदा होता है, विटामिन भीतर चले जाएगा। अब देखो इसमें आज कल हमने पढ़ाया था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, है ना? पोटेंशियल क्या था याद है? अबला पोटेंशियल अनंत से किसी बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल के रूप में, ठीक है? ये तो पढ़ी थी। विभव पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? जो वर्क डन होता है लाने में, उसको पोटेंशियल कहते हैं। आज का आपका टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। इसको पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q, ठीक है? यानी P बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा किसी आवेश को अनंत से, किस आवेश को? 1 कूलम आवेश को। यहां पे अगर 1 कूलम आवेश यहां चार्ज हम रखते हैं कितना? +1। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। 1 कूलम। यहां इन्फिनिटी पे भी कितना होगा? 0। इन्फिनिटी है वहां तो कोई पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि पहले से यहां पे रखा गया है। इन्फिनिटी से पर कूलम चार्ज को ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ए तक का डिस्टेंस कितना है? x, ठीक है? और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? r। फिट? कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहले इसमें चाहेंगे कि लिख ले कि पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको क्या कहेंगे? 1 कूलम ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P ऑफ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ठीक है? हमने क्या कहा कि 1 को एकांक आवेश को अनंत से P बिंदु पर जो Q से R दूरी पर है लाया गया, ठीक है? अब अनंत से यहां पे लाने पर हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या, अब बताओ, जब ये पर कूलम 1 कूलम चार्ज को हम यहां पे लाएंगे,
मान लो ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है, हम इस पॉइंट पर ले आके छोड़ दिए, यहाँ से यह वर्क करना शुरू किया, तो यहाँ से हम इसको, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम, इसको क्या करेगा, एक फोर्स के द्वारा रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वह फोर्स कितना होगा, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। अब हम इसको लाने के लिए, पोटेंशियल के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन में हमने आपको क्या बताया था, किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में एक फोर्स लगाएंगे हम। कैसा फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में, Fe जो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फोर्स लगा के इस चार्ज को, इस 1 कूलम चार्ज को A से हम कुछ डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, यहां तक dx डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो जब dx डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहां पे जो ये फोर्स होगा, dx डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हमको मिलेगा क्या, वर्क डन। कैसा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्मॉल वर्क डन मिलेगा। और यहां पे F क्या होगा, F कैसा होगा, बोलबे नहीं करेगा, कैसा होगा, KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही ना होगा कि नहीं होगा। तो इसको ड्रॉ करो पहले। अब देखिए 1 कूलम चार्ज को जब हम एक dx डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करेगा कि नहीं। इसको जब हम इसके विरुद्ध इधर लाएंगे और इधर जो है फोर्स क्या करेगा, उधर इसको धकेलेगा, फोर्स वर्क करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied on it due to चार्ज Q। इस Q चार्ज के कारण इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, प्लस Q आवेश के कारण प्लस 1 कूलम आवेश पर लगा बल क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितना होगा जी, हमको ये बताइए जरा, 1/4 पाई F0 Q1, क्यों, Q1 एंड Q2 दो चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज लाते थे या दो चार्ज रहता था, तो इसमें दो चार्ज, एक को कितना है 1 कूलम, दूसरा कितना है प्लस Q। तो क्या होगा, Q इंटू क्या, +1 कूलम, अब बटा क्या, R स्क्वायर। R कितना, यहां से लेकर A बिंदु तक डिस्टेंस कितना है, x है, तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। कोई दिक्कत। और जैसे ही फोर्स अप्लाइड हुआ, टीटा पकौड़ी लाल एंड पियाजू प्रसाद, फोर्स अप्लाई होगा कि वर्क, फोर्स अप्लाई होगा तो डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस जैसे ही होगा तो वर्क होगा। देन वर्क डन, है ना, वर्क डन, किया गया कार्य, इसका हिंदी जरूरी नहीं ना है, किया गया कार्य कितना होगा, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ dx तो वर्क का yx होगा कि dw होगा ना। स्मॉल वर्क डन कितना, dw बराबर क्या होता है, F डॉट dx, ठीक है, F डॉट dx वर्क की परिभाषा हमने पढ़ा है। अब F डॉट dx को ओपन करोगे तो dw इज इक्वल टू व्हाट, F dx cos थीटा। क्यों cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस रहता तो क्या मारते,
पक्का पक्की। अब राजस्थान घूमने से थोड़े याद रहेगा, हैं? बिहार में रहेगा तब न सीखेगा। एक चैप्टर हो गया तब आ रहा है, कह रहा है कि सर मेरे को भी पढ़ना है। अब देखिए ये क्या हुआ, चूंकि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या दे दे, एफ। इस पर से वेक्टर हट गया। अब यहां है डी एक्स कॉस थीटा। थीटा कितना बेटा, थीटा कितना? अरे तेरे सामने है, कुकुर के पूंछ है। ये फोर्स इस पर लगा रहा है, किधर? इस डायरेक्शन में लगा रहा है। और हम किधर फोर्स लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। एंगल कितना? 180। समझदारी के काम कहले बा। कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर -एफ डी एक्स। लिख दे, निगेटिव पहले ले लिए। डी डब्ल्यू ये क्या निकला? वर्क डन। लेकिन हमको क्या चाहिए? पी बिंदु पर पी, तो हमको टोटल वर्क डन चाहिए एट पॉइंट पी, है ना? देखिए टोटल वर्क डन कितना होगा? किया गया कुल कार्य। इसका हिंदी क्या होगा? लिख लेना अपना, किया गया कुल कार्य। कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे? डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। कुल कार्य कितना होगा? वर्क डब्ल्यू, टोटल डब्ल्यू। इसको क्या करेंगे हम? डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिटेशन कहां से कहां तक? अरे बौधी, इन्फिनिटी से लाया और कहां हमको निकालना है? पी तक। पी तक का डिस्टेंस कितना है? आर। तो इन्फिनिटी से आर तक। समझ में आई बात? इंटीग्रेट का लिमिटेशन होगा ना एक, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। हम कहां से लाए? इन्फिनिटी से। और यहां से उठा के हम कहां? पी बिंदु पर हमको लाना है। तो पी बिंदु की दूरी कितनी है? आर। तो इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, तो W इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर। और डी डब्ल्यू कितना है? -एफ डी एक्स। कौन प्रॉब्लम है? बोलो नहीं ना? जब प्रॉब्लम नहीं है तो ये बता कि W बराबर इंटीग्रेट इन्फिनिटी टू आर। एफ कितना? एफ कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। होगा कोई दिक्कत है? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का होता है क्या? कहाँ छूटा है? 12 बुर्बक है। ठीक है, ये तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में ना इंटीग्रेट होगा, ये फंक्शन हुआ। अब बता, कांस्टेंट टर्म का कहीं इंटीग्रेशन आज तक देखा है? नहीं देख ले कजल, तेरी मारता चंचल। तो चलो अब नया हेयर स्टाइल है उसका, वो नया हेयर स्टाइल अब हुआ। चलो देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू भी फिक्स है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज फिक्स है ना। इसको हम क्या कर दें, लेकिन एक लोचा हो गया, लोचा ये हो गया, ये माइनस है ना यहाँ, तो माइनस को हम बाहर निकाल लें हैं? इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। क्या बच जाएगा? इन्फिनिटी टू आर क्या 1/x² dx होगा। कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत, नीचे नहीं दिख रहा। चलिए अब देख, तो वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 पाई नॉट इंटू क्यू। कहीं कहीं बुक में, तेरे बुक में अगर मिल जाए यहाँ पे के, तो घबराना नहीं, इसलिए कि के का ही मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, अब इंटीग्रेशन तो 76 साल पहले ही हम तुमको पढ़ाए हैं, है ना। ये 1/, क्या बचा 1/x, है ना। तो इसको हम 1/x² है, तो इसको हम x इनवर्स 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उलट देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो हम इसको x इनवर्स 1 2 dx कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में, कि पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी को नीचे छोड़ देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं हर में। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएस के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा x - 2 + 1 बटा -2 प्लस, हो जाएगा कि नहीं होगा। तब यहां ध्यान से देख, ये -2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, यहां -1 लिख दें, आई माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो 1 अकेले नीचे नहीं है, खत्म हो जाइए। इसका लिमिटेशन याद है, इन्फिनिटी टू, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बचा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, माइनस गयो। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, x इनवर्स 1, लिमिटेशन कितना, इन्फिनिटी से r, हो गया। अब x के जगह एक बार क्या होगा, अपर लिमिट, और x के जगह एक बार क्या होगा, फिटास। अब तो हमारे पास नॉट हटास, इसलिए हम हेने से मिटास, अपने सबन लिखास। यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, इसको हम रफ करते हैं। ठीक, अब यहां देख, तो ये क्या है, इनवर्स है ना, नीचे था खींच के ऊपर ले गया तो इनवर्स हो गया। ये ऊपर इनवर्स है, खींच के लेके आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा नीचे। ये क्या हो जाएगा, W = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ये 1/x लिमिटेशन इन्फिनिटी टू r हो सकता है। जब ये माइनस हटा, इसको नीचे था तो ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, इनवर्स हो गया। और जब इनवर्स हटाएंगे तो ये नहीं होगा। चलो देखो, इधर 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 इधर, अब देख, लिमिटेशन बैठाने का तरीका 18 साल पहले से मालूम है। x के जगह एक बार अपर लिमिट और माइनस x के जगह एक बार, ये तो बैठेगा। तो क्या, और याद होगा हमने आपको जब पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन, तो बताया था कि 12 क्लास में पीछा नहीं छोड़ेगा, हर डेरिवेशन में ये सब आएगा, देखते जाना, हर डेरिवेशन में इंटीग्रेशन, है ना। तो देखिए इसमें हम क्या लिख दें, 1/r लिख दें, अब माइनस 1/∞ लिख दें, कोनो प्रॉब्लम। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और गुने क्या होगा, Q होगा, इस टर्म का इन्फिनिटी पर क्या दे दें, 0 होगा ना, बच क्या गया 1/, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q गुने 1/r। तो वर्क डन कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। हमने डिफिनेशन आपको क्या दिया था,
वर्क डन, इकाई धन आवेश को, पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो यह वर्क डन कहां से लाए हम? इन्फिनिटी से। कहां तक? आर तक, दूरी तक। तो ये किस चीज में बदल जाएगा? पोटेंशियल में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही होता है पोटेंशियल। किसी किसी बुक में क्यू के जगह क्या दे देगा? यहाँ कैपिटल क्यू भी दे देता है, तो इससे घबराइएगा नहीं। दूसरी चीज, अगर यह पॉजिटिव क्यू होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर क्यू निगेटिव होगा तो पोटेंशियल, हाँ बोलो। अगर वहाँ पे नेगेटिव होगा तो वहाँ पे रिपल्सन भी तो नहीं होगा। नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। आप अट्रैक्शन कीजिएगा, क्या दिक्कत है? अगर हम यहाँ माइनस क्यू चार्ज, इसको प्लस को ले आए, है ना, ये खींचेगा किधर? इधर। अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? जब खींचेगा तो यहाँ पॉइंट था, इसको हम खींचेंगे इधर, कितना बनेगा एंगल? तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई करना। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन होगा कहाँ? हमने क्या बोला? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनेशन में बताया है ना, पर यूनिट चार्ज बिगिनिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध। और जब एक्सटर्नल फोर्स, जब उधर से चार्ज है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे हम, तब तक डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस जब होगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन जिस पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे वह क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। अब देखिए एक बात और, इसको तो मिटा सकते हैं हम। एक चीज और है, देखिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी आवेश जितना पावरफुल होगा उतना ही पोटेंशियल भी अधिक होगा। किस पर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डिस्टेंस जितना अधिक होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। इनवर्स पोटेंशियल का मतलब ये ना हुआ, डिस्टेंस अधिक पोटेंशियल वीक, डिस्टेंस कम पोटेंशियल अधिक, है कि नहीं? जितना नजदीक कौन रही गरियावे में उतना आसान रही, ताबड़तोड़ कूद कूद के गरियाई से। अतनी दूर रही तो दिक्कत हो खाले, नजदीक रही तब नो हाथ बाज बाज के गरियाई, है कि नहीं? तो अब हम गरियावल बंद कर रहे हैं, अगला गाली बिहान चालू होगा। अब एकल पॉइंट, है ना, ये हमने पढ़ाया किसी बिंदु आवेश सिंगल चार्ज के कारण। कल पढ़ाएंगे डबल चार्ज के कारण। तो डबल चार्ज जैसे ही होगा, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, Q1 और Q2, तो ये बन क्या जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। उसके कारण बताएंगे, उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं चलिए।